अक्सर स्टूडेंट्स को नगर और शहर से कंफ्यूजन होता है। ये दो शब्द, एक नगर और एक शहर। नगर और शहर में डिफरेंट नहीं लगता है, लोगों को लगता है कि दोनों एक चीज है। दोनों किस तरह से उत्पत्ति हुई, एक्चुअली होता क्या है? नगरीकरण मुख्य रूप से किसको कहते हैं? नगरीकरण, है ना। आज जो हम आपको टॉपिक बताने जा रहे हैं, हम रोमन साम्राज्य के बारे में, रोमन साम्राज्य के बारे में। लेकिन उससे पहले हम आपको नगरीकरण के बारे में बता रहे हैं। जैसे क्लास 12 में हिस्ट्री में पढ़ना है औपनिवेशिक शहर के बारे में, तो 3 औपनिवेशिक शहर हैं। मुंबई, जिसको पहले बंबई के नाम से जाना जाता था, कलकत्ता और मद्रास, ये 3, ठीक है। तो पहले की बात से इतिहास से जानकारी मिलता है, इतिहास की स्रोत से जानकारी मिलता है कि नगरीकरण कैसे हुआ। तो हम लोग मान लो ये कलकत्ता को लेते हैं, कलकत्ता, ठीक है। एक्चुअली जो आज जो कलकत्ता है वो पहले कलकत्ता शहर नहीं हुआ करता था। ये 3 गांव, पहले गांव हुआ करता था, गांव, ठीक है, एकदम साधारण सी गांव। वो 3 गांव कौन कौन था? तो एक कोलकाता, दूसरा गांव का नाम गोविंदपुर, ठीक है, और तीसरा गांव का नाम है सूतानाती, ठीक है। सूतानाती गांव का नाम है, तीसरा गांव है सूतानाती। ये 3 गांव को मिलाकर अंग्रेज जब अपनी साम्राज्य को विस्तार कर रहे थे, ठीक है, सबसे पहले बंगाल में आए थे, तो अंग्रेज उसको अपना उपनिवेश स्थापित करने के लिए इन 3 गांवों को, कलकत्ता, गोविंदपुर और सूतानाती, इन 3 गांवों को उन्होंने पूरी तरह से, जैसे गंदगी था साफ करवाए, कच्ची नालियां थी उसकी पक्की नालियां बनवाए, कच्ची सड़कें थी उसको पक्की सड़कें बना दिए, जो झोपड़ियां था उस स्थान पर महल बन गया। तो शुरुआत में क्या था? शुरुआत में एक गांव था और वहां पर परिवर्तन हुआ, बदलाव हुआ, है ना। तो ये परिवर्तन, जो बदलाव आया, इसी कारण से नगरीकरण होता है। एक्चुअली नगरीकरण जो है, नगरीकरण का सही अर्थ यही है कि पहले ऑलरेडी वो एक गांव हुआ करता था, अब बिल्कुल पिछड़ा गांव। धीरे धीरे समय का परिवर्तन, समय परिवर्तन के साथ साथ, जैसे हम लोग मान लो ना, जस्ट लाइक अपनी जानीपुर को ले लो, क्या था पहले? बिल्कुल एकदम ही पिछड़ा हुआ गांव था। ये सड़क भी नहीं था, जो आप सड़क देख रहे हैं ना, ये सड़क भी नहीं था लेकिन पक्की सड़क नहीं था। इसमें कुछ बस चला करता था, और वो भी बस वही हर हर खर खर वाला बस,
ठीक है, तो जस्ट एग्जाम्पल, ये सटीक एग्जाम्पल है। आज वर्तमान समय में देखिए, बाहर से आकर के लोग बस रहे हैं, अपनी भवन निर्माण कर रहे हैं, भवन निर्माण के साथ में जो अपनी रास्ते हैं उसको पक्कीकरण कर रहे हैं, जो नालियां बन रही हो पक्कीकरण है, कच्ची नालियां नहीं है। तो ये जो प्रक्रिया चलता है, ये जो प्रक्रिया चलता है कि पहले बिल्कुल पिछड़ा हुआ गांव था और धीरे धीरे वो परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तनशील हो रहा है, उसमें बदलाव हो रहा है। समझ में आ रही है आपको? और उसका स्वरूप आज बदल करके उस तरह से हो गया है जैसे एक शहरों की होती है। शहरों में सब चीज सुविधा होता है, बिजली की सुविधा होता है, सड़क की सुविधा होता है, हॉस्पिटल होता है, नगर निगम होता है, हर चीज होता है। तो उसी तरह से एक गांव जो है धीरे धीरे डेवलप किया और पूरी तरह से विकसित हो गया, नगरीकरण होता है। कोई कंफ्यूजन? नगरीकरण है, ठीक है ना। अब हम लोग देखिए इस साम्राज्य के बारे में चल रहे हैं, रोमन साम्राज्य। हम आपको इतना क्यों बताएं? इसलिए बताएं कि रोमन साम्राज्य की भी स्थिति शुरुआत में यही था। रोम एक रोम, ये रोम से बना है रोमन। हम आपको अभी क्लियर करेंगे कि रोम क्या था, रोमन क्या था, ठीक है ना। रोम से रोमन बना, लेकिन ये रोमन थे, एक कोई व्यक्ति थे। ऐसा नहीं सोचना है, अगर नॉलेज अगर बेसिकली नहीं हो आपको तो लगेगा रोम से रोमन बना, नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। रोमन एक व्यक्ति का नाम था, जो दो भाई थे, एक रोमन थे और एक सेम्यूलस थे। रोमन और सेम्यूलस थे, नहीं रोम्यूलस थे, है ना। रोमन और रोम्यूलस थे। इन दोनों भाइयों ने मिलकर रोमन साम्राज्य की स्थापना किया। जैसे आप चलते हैं, ये रोमन साम्राज्य, तो रोम जो है, रोम आरंभिक काल में, शुरुआत में एक छोटा सा गांव था, एक छोटा सा गांव था, ठीक है। जो जैसे पटना की बात करते हैं, पटना किस नदी के किनारे है? गंगा नदी, है ना, कहते हैं गंगा नदी किनारे, है ना। और ऐसे भी देखा गया है, पुराना इतिहास देखा गया है कि जितने भी साम्राज्य की विकास हुआ है, उत्पत्ति हुआ है ना, वो किसी न किसी नदी के किनारे सभ्यता विकसित हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की वही बात है, मेसोपोटामिया की सभ्यता पिछले क्लास में पढ़े थे, है ना। तो रोम जो था वो शुरुआत में आरंभिक काल में एक छोटा सा गांव था। वहां सबसे पहले आकर के बसे थे मूल निवासी, वहां के जो थे वो मूल निवासी थे लैटिनस। वहां के मूल निवासी लैटिनस, है ना। और उसी लैटिनस के बारे में कहा गया है कि लैटिनस जो थे वो आर्य इन्हीं का वंशज माना जाता है, ठीक है। लैटिनस दो व्यक्ति इसमें, ये रोमन और कौन दूसरा? रोम्यूलस। रोमन और रोम्यूलस
ये दो भाई थे, ठीक है ना। इन्होंने सबसे पहले जो छोटा सा गांव था, कौन गांव, रोम, है ना, उन्होंने आकर बसा, ठीक है। उनमें एक कला क्या विकसित थी कि वे जब वहां बसे तो बसने के बाद कृषि कार्य आरंभ किया, कृषि, और दूसरा पशु पालन। इनका मुख्य आधार बना कृषि और पशुपालन। कृषि और पशुपालन किए, ठीक है। और उन्होंने टाइबर नदी के किनारे जो रोम गांव था उसमें अपना निवास स्थान बनाया, ठीक है। अब क्या होता है धीरे धीरे, जैसे आपको नगरीकरण के बारे में बताया कि नगरीकरण ऑलरेडी पहले से नगर नहीं हुआ करता है, एक गांव ही है जो धीरे धीरे समय का बदलाव, समय के परिवर्तन के आधार पर आधुनिकीकरण होना, आधुनिकीकरण की आज के समय में जो चीज सारी चीज मौजूद हो, ठीक है, डेवलप करना। तो रोम की भी वही चीज, रोम भी है जो उसी तरह से जब ये रोमन और सेम्युलस ने आकर वहां बसे, कृषि और पशुपालन शुरू किया, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या हुआ इस रोम का कि ये रोम जो है पहले था गांव, रोम जो है पहले था गांव, और फिर ये गांव जो है वो बदल गया किस रूप में, नगर में, परिवर्तनशील हुआ। कच्ची सड़कें पक्की सड़कें बन गई, कच्ची नालियां पक्की नालियां बन गई, आने जाने का रास्ता जो संकरा था चौड़ीकरण हो गया, ठीक है। तो इस तरह से गांव से तब्दील हो गया किस रूप में, नगर में। फिर नगर के बाद, अब देखिए नगर के बाद कितना बदलाव हुआ है, नगर के बाद जो है अब बन गया ये राज्य, ठीक है, नगर के बाद राज्य, फिर उसके बाद राज्य जो है परिवर्तनशील होते होते बन गया देश, देश में तब्दील हो गया, ठीक है। और उसके बाद ही एक साम्राज्य में बदल गया, ठीक है। यानी कि रोम जो पहले एक गांव हुआ करता था, नगर में तब्दील हो गया, फिर राज्य में तब्दील हो गया, देश में तब्दील हो गया, और एक साम्राज्य बन गया, ठीक है। और उस साम्राज्य का नाम क्या हो गया, रोमन साम्राज्य। तो ये जो रोमन साम्राज्य जो नाम आया, तो दो भाई थे ना, रोमन और रोम्यूलस, तो उन्हीं के नाम पर, रोमन के नाम पर इस साम्राज्य का नाम दे दिया गया रोमन साम्राज्य। क्लियर? अब रोमन साम्राज्य के बारे में आप समझ लें, रोमन साम्राज्य हो गया। अब जो है देखिए, रोमन साम्राज्य मेसोपोटामिया की सभ्यता से विकसित था। जब मेसोपोटामिया की सभ्यता का विघटन हुआ, है ना, विघटन हो गया, उसके बाद इसकी उत्पत्ति हुई है। तो इसको देखिए, इसको रोमन साम्राज्य को, जो अभी आप देखिए रोमन साम्राज्य तक हम लोग पहुंच गए, तो रोमन साम्राज्य विकसित साम्राज्य इसलिए कहा गया कि काफी डेवलप किया था। एक गांव देखिए तब्दील हो गया साम्राज्य में, और उसमें भी कैसे कि जो ये रोम से रोमन बना, है ना, रोमन साम्राज्य इतना विस्तार किया कि 3 महाद्वीप में फैल गया। कौन कौन महाद्वीप? एक एशिया, ठीक है,
पूर्वी एशिया कहेंगे, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका तक फैल गया। तो देखिए ना, एक एशिया और दूसरा यूरोप और तीसरा अफ्रीका, 3 महादेशों में फैला हुआ साम्राज्य था रोमन साम्राज्य। समझ गए? तो आप इसको कह सकते हैं, इतिहास के पन्नों में भी लिखा हुआ है, ठीक है, कि रोमन साम्राज्य को 3 महादेश में फैला हुआ साम्राज्य भी कहा जाता है। समझ में आ रही है ना बात? रोमन साम्राज्य जो है वो एशिया, यूरोप, अफ्रीका, 3 महाद्वीप में फैला हुआ साम्राज्य है, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं हम लोग रोमन साम्राज्य की जानकारी कैसे हुआ, ठीक है। उस समय तो हम नहीं थे, आप नहीं थे, हमारे पूर्वज भी नहीं थे, है ना। लगभग 1500 ईस्वी पूर्व की बात है। तो इसकी जानकारी का स्रोत के बारे में कहा गया है कि रोमन साम्राज्य की जानकारी का स्रोत तो प्रचुर मात्रा में है। प्रचुर, चूर कहने का मतलब टूटा हुआ चीज नहीं, टूटा ऐसा कुछ नहीं। प्रचुर शब्द जो होता है ना, प्रचुर का मतलब बहुलता, मानी बहुत ही अधिक है। रोमन साम्राज्य की जानकारी का जो प्रमाण मिलता है वो बहुत ही अधिक है, कई प्रकार से मिलता है, लेकिन उसमें मुख्य जो है, मुख्य रूप से प्रमाण जो है वो 2 है, ठीक है। अब 2 प्रमाण है, एक साहित्य, और दूसरा जो प्रमाण है वो है पुरातात्विक। रोमन साम्राज्य के इतिहास की जानकारी का मुख्य स्रोत जो कहा गया है ना, वो 2 है, एक साहित्यिक और एक पुरातात्विक। साहित्यिक में कैसे पता चला? जैसे कुछ विद्वानों ने, कुछ इतिहासकारों ने, है ना, अब विद्वान और इतिहासकार ही ने कुछ बात लिखे हैं, कुछ विद्वानों और कुछ इतिहासकारों की साहित्य से जो उन्होंने लिख डाला है ना, जिन्होंने लिखा है रोमन साम्राज्य के बारे में कि रोमन साम्राज्य एक 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य था, एशिया, अफ्रीका, यूरोप, पूरी विस्तार से उन्होंने, जो इतिहासकार हैं, जो विद्वान हैं, उन्होंने रोमन साम्राज्य के बारे में लिखा, ठीक है। तो उसकी साक्ष्य से, उसको पढ़ने से जानकारी मिलती है कि रोमन साम्राज्य भी था, है ना। और दूसरी चीज प्रमाण मिलता है रोमन साम्राज्य के बारे में पुरातात्विक से। पुरातात्विक में जैसे मान लिया आपने मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा, मेसोपोटामिया के बारे में, है ना। हड़प्पा सभ्यता में क्या हुआ? उत्खनन हुआ। उत्खनन यानी कि वो जमीन की खुदाई से जो चीज साक्ष्य प्रमाण मिला, है ना। मान लिया जमीन की खुदाई की गई, उस दौरान बहुत बड़ा पत्थर मिला जिसपे कुछ लिखा हुआ है, तो उससे क्या पता चला कि वो भाषा था, लोगों की भाषा की जानकारी था, है ना। इस प्रकार से पुरातात्विक स्रोत से प्राप्त जानकारी मिलता है। साक्ष्य के आधार पर, साक्ष्य यानी प्रमाण के आधार पर जो चीज मिला है वहां से, उससे पता चलता है रोमन साम्राज्य के इतिहास के बारे में, है ना। तो ऐसे हम आपको क्या बताएं कि ऐसे प्रमाण तो, साक्ष्य तो है, बहुत सारे हैं, प्रचुर मात्रा में, लेकिन रोमन साम्राज्य की उत्पत्ति, रोमन साम्राज्य की जानकारी, रोमन साम्राज्य के बारे में मुख्य रूप से साक्ष्य जो प्राप्त होता है वो 2 तरह से, एक साहित्यिक और दूसरा पुरातात्विक, है ना। अब क्या स्पष्ट हुआ?
स्पष्ट ये हुआ कि रोम पहले क्या हुआ करता था, एक गांव हुआ करता था ना, एक गांव हुआ करता था, और वो गांव कहां स्थित था, टाइबर नदी के किनारे स्थित था, है ना। बाद में उसका नगरीकरण हुआ, गांव जो है धीरे धीरे नगरीकरण में बदल गया, और नगरीकरण के बाद वो राज्य में बदल गया, देश में बदल गया, और एक साम्राज्य बन गया, ठीक है ना। और वो कौन साम्राज्य बन गया, रोमन साम्राज्य बन गया, ठीक है।